जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पर। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की कहानी। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, जो ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। वे शिव के परम भक्त थे और शिव जी से ही उन्होंने परशु यानी कि फरसा प्राप्त किया था, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था, लेकिन वे धर्म के रक्षक और महान योद्धा भी थे। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा भी दी। परशुराम जी को भृगुवंशी ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन साथ ही वे क्षत्रिय योद्धाओं की तरह पराक्रमी भी थे। तो आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कथा इस छोटे से वीडियो में। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ चुका था। वे प्रजा पर अन्याय करते और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। तभी विष्णु भगवान ने परशुराम रूप में जन्म लिया। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी, जो हर इच्छा को पूरी करती थी। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन वहां आए और उसने सब कामधेनु को पाने की कोशिश की, तो महर्षि ने उन्हें मना कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने आश्रम को नष्ट कर दिया और कामधेनु को बलपूर्वक ले गए। जब परशुराम जी लौटे और ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने दिव्य परशु यानी कुठार से कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। एक बार माता रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरे कहे अनुसार अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। महर्षि जमदग्नि ने कठोर परीक्षा में माता के प्रति संदेह जताकर परशुराम से कहा कि माता को दंड दो। परशुराम जी ने बिना संकोच पिता की आज्ञा का पालन किया। जब उनके पिता प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने वर मांगा कि माता पुनर्जीवित हो उठे और उन्हें कोई दुख न रहे। इससे यह सिद्ध होता है कि वो कितने आज्ञाकारी और करुणामयी दोनों थे। जब कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में ऋषि जमदग्नि का वध किया तो परशुराम जी का क्रोध असहनीय हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार विहून कर दूंगा। परशुराम जी ने अपने पराक्रम से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। परंतु वे न्यायप्रिय भी थे। वे निर्दोषों को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। परशुराम जी चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी आज भी जीवित माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा तो परशुराम जी ही उन्हें अपने दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, परशुराम जी की इस छोटी सी कथा हमें ये सिखाती है कि जब अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार जरूर लेते हैं। परशुराम जी केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि आज्ञाकारी पुत्र और करुणामयी साधक भी थे। उनका संदेश है कि अन्याय का विरोध करो और धर्म के मार्ग पर चलो। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल एस्ट्रो वैष्णवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और लाइव कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे लाइव से जुड़ सकते हैं।